प्रश्न नंबर 1 का 5वीं का बी हमें दिया है। आर एक्स कॉमा वाई सच दैट, यानी इस प्रकार है कि एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। एक्स और वाई दो व्यक्ति हैं जो एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसको हमें स्वतुल्य, सम्मित और संक्रामक चेक करना है कि कौन सा सम्मित संक्रामक है या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर पर स्वतुल्य संबंध। स्वतुल्य संबंध, तो स्वतुल्य संबंध में एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो एक व्यक्ति, अगर हम एक्स तथा वाई की जगह पे एक्स तथा एक्स कर देंगे कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो एक्स एक ही व्यक्ति है, एक्स तथा एक्स लिख देंगे तब भी तो वो एक ही मोहल्ले में रहेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहता है। एक्स तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, x बिलोंग्स टू r, क्योंकि x, x हमें मिल गया है। x और x तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। x एक व्यक्ति है, उसको दो बार बोल दिया लेकिन वो रहेगा तो एक ही मोहल्ले में। तो ये r जो है, r स्वतुल्य संबंध है। r स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, r स्वतुल्य संबंध है। अब दूसरा क्या है? संक्रामक। ठीक है, दूसरा संक्रामक। सम्मित संबंध। दूसरा क्या है? सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध में, सम्मित संबंध का मतलब ये हुआ कि x तथा y, हमें क्या चाहिए होता है सम्मित में? x, y मिल जाए और इसका विपरीत y, x मिल जाए। ठीक है, इस तरीके से। तो x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि y तथा x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दो व्यक्ति हैं x और y। x और y अगर एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं तो हम उसको ये भी बोल सकते हैं कि y और x एक ही मोहल्ले में रहते हैं। दो व्यक्ति हैं, मान लो एक फर्स्ट व्यक्ति है और सेकंड, तो पहला और दूसरा एक मोहल्ले में रह रहे हैं, या फिर दूसरा और पहला एक ही मोहल्ले में रह रहे हैं। हो रही है दोनों व्यक्तियों की बात, तो हम ये बोल देंगे कि पहला दूसरा एक ही मोहल्ले में रहता है या दूसरा पहला एक ही मोहल्ले में रहता है। एक ही बात है दोनों के लिए। ठीक है, तो एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और इसका मतलब ये हुआ कि वाई तथा एक्स एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x, y बिलोंग्स टू r, और तथा इसका विपरीत y, x बिलोंग्स टू r। दोनों r में मिल गए हैं, तो r क्या है? r सम्मित संबंध है। r सम्मित संबंध है। ठीक है, r एक सम्मित संबंध है। तीसरा क्या है? संक्रामक। ठीक है, तो तीसरा संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध में मान लेंगे कि माना x तथा y एक ही मोहल्ले में रहते हैं तथा y तथा z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। ठीक है, तीन व्यक्ति मान लिए कि एक x, y एक ही मोहल्ले में रहते हैं और y, z एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो जहाँ x रहता है वहाँ y रहता है, और जहाँ y रहता है वहाँ क्या कौन रहता है? z रहता है। तो तीन व्यक्ति हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड।
उन्होंने कहा कि पहला दूसरा एक मोहल्ले में रहते हैं, फिर कह दिया कि दूसरा तीसरा एक मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये तीनों एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक्स वाई और वाई जेड तीनों मोहल्ले एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू जेड तथा वाई कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर। तो जब एक्स तथा वाई एक ही मोहल्ले में रहते हैं और वाई और जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि एक्स और जेड भी एक ही मोहल्ले में रहते हैं, क्योंकि जहाँ एक्स है वहाँ वाई है और जहाँ वाई है वहाँ जेड है। तो वाई तो कॉमन है दोनों जगह। तो जब जहाँ एक्स था वहाँ वाई था और जहाँ वाई था वहाँ जेड था, यानी ये तीनों साथ में थे एक ही मोहल्ले में। तो हम कह सकते हैं कि एक्स तथा जेड एक ही मोहल्ले में रहते हैं, एक ही मोहल्ले में रहते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स कॉमा जेड बिलोंग्स टू आर, आर संक्रामक संबंध है, आर संक्रामक संबंध है। इस तरीके से ये प्रश्न नंबर पहले का 5वें का बी पार्ट हल करना था। ठीक है, अब 5वें का सी देखेंगे। तो प्रश्न नंबर पहले की 5वें का सी हमें दिया है, आर जो संबंध है एक्स कोमा वाई में वो इस प्रकार है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। ठीक है, दो व्यक्ति हैं, एक है एक्स व्यक्ति और दूसरा कौन सा है वाई व्यक्ति। तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, तो यानी जो एक्स व्यक्ति है वो वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। अगर ये 1 है तो ये 8 है, एक 7 सेंटीमीटर लंबा हो गया इससे। मतलब एक्स जो व्यक्ति है वो वाई व्यक्ति से लंबा है, कितना 7 सेंटीमीटर। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक्स की हाइट ज़्यादा है और वाई की हाइट कम है। ठीक है, तो अब क्या हम ये कह सकते हैं कि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है कोई व्यक्ति। हमने कहा कि एक्स से 7 सेंटीमीटर लंबा है कोई व्यक्ति, एक्स से वो स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं, क्योंकि एक्स एक ही व्यक्ति है। अगर एक व्यक्ति की बात हो रही है, जैसे मान लो कोई भी मोहित है, मोहित नाम है लड़के का, तो मोहित जो है मोहित स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है? नहीं, क्योंकि मोहित की जो हाइट है वो उतनी ही रहेगी। ये थोड़ी ना कह सकते हैं कि मोहित स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये तो गलत हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, स्वतुल्य में देखेंगे, स्वतुल्य संबंध में क्या होगा कि एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति स्वयं से 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। इसका मतलब क्या होगा कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, और आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, ये हो गया इसका। अब दूसरे नंबर पे क्या आएगा, संक्रामक। ठीक है, सॉरी संक्रामक नहीं, सम्मित संबंध। तो सम्मित संबंध में हमें क्या सम्मित संबंध में क्या देखना होता है? सम्मित संबंध में ये देखते हैं कि एक्स कॉमा वाई मिलना चाहिए और वाई कॉमा एक्स मिलना चाहिए, ये होता है। तो अगर एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, मतलब एक्स की हाइट ज़्यादा है और वाई जो है वाई की हाइट कम है। एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, यानी एक्स की हाइट ज़्यादा है, वाई की हाइट कम है। अब ये तो सही बात है कि एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि वाई एक्स से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, क्योंकि वाई की हाइट कहने से थोड़ी ना बदल जाएगी। तो वाई एक्स से लंबा नहीं होगा, एक्स वाई से लंबा है लेकिन वाई एक्स से लंबा नहीं हो सकता है। कोई दो व्यक्ति हैं, अगर ये लंबा है, ये इसकी हाइट कम है, तो इसकी हाइट हम ये थोड़ी ना बोलेंगे कि इसकी हाइट इससे ज़्यादा है। तो एक्स वाई से ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से ठीक क्या कुछ भी लंबा नहीं होगा, छोटा ही रहेगा। वाई जो व्यक्ति है वो एक्स से छोटा ही रहेगा। ये तो हम कह सकते हैं कि एक्स वाई से लंबा है,
लेकिन बाई एक्स से लंबा है, ये नहीं हो सकता, ये गलत है, क्योंकि एक्स लंबा है और वाई कैसा है, छोटा है। तो इसके लिए हम क्या लिखेंगे कि एक्स वाई से ठीक 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 7 सेंटीमीटर लंबा है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। इसका मतलब ये हुआ कि x, y बिलोंग्स टू r है, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, लेकिन वाई एक्स से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं हो सकता है। ठीक है, लेकिन इसका विपरीत y, x डज नॉट बिलोंग्स टू r, इसका विपरीत सही नहीं है। x y से तो लंबा है, लेकिन y x से लंबा नहीं है, इसका विपरीत नहीं बोल सकते हम कि विपरीत भी होगा। ठीक है, तो x, y मिला, लेकिन y, x नहीं मिला, इसका मतलब r सममित संबंध नहीं है, r सममित संबंध नहीं है। अब एक और बचा, कौन सा, संक्रामक। ठीक है, संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में 3 व्यक्ति लेने होंगे। 3 व्यक्ति कौन कौन से, एक्स, वाई और जेड। इधर हमने इधर लिखा हुआ है कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये एक्स हो गया और ये हो गया वाई। मान लिया एक्स लंबा है 7 सेंटीमीटर किससे, वाई से। फिर वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा हो सकता है, एक्स वाई से लंबा है, वाई जेड से लंबा है। ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो क्या एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा होगा, एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं होगा, ये ज़्यादा हो जाएगा। 7 इसकी लंबाई हो गई और 7 इसकी, ये तो 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया। एक्स जो था वो वाई से 7 सेंटीमीटर लंबा था, ये वाई है, और वाई जो है वो जेड से 7 सेंटीमीटर लंबा है, जेड से। तो जेड की लंबाई तो एक्स से कितनी कम हो गई है, 7 और 7 14 सेंटीमीटर कम हो गई है। और इसमें क्या लिखा कि एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, ये गलत है। एक्स वाई से ठीक ठीक 7 नहीं है, 14 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब आर संक्रामक भी नहीं होगा, क्योंकि ये 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, 14 सेंटीमीटर लंबा है, इसलिए। ठीक है, तो अब इसको कैसे लिखेंगे, माना एक्स वाई से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है तथा फिर मान लेंगे वाई जेड से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r, क्योंकि हमने मान लिया है कि x y से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है, और जो y है y z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा है। लेकिन इधर क्या हुआ कि इधर x जो है वो z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, कितना हो गया, 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया, इधर दिखा था 14। तो हम इसमें क्या लिखेंगे कि x z से ठीक ठीक 7 सेंटीमीटर लंबा नहीं है, क्योंकि वह कितना लंबा हो गया था, 14 सेंटीमीटर लंबा हो गया था। तो इसका मतलब x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। एक्स वाई मिला, वाई जेड मिला, लेकिन वाई से वाई हटाया, एक्स जेड नहीं मिला, तो इसका मतलब r संक्रामक संबंध नहीं है, r संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो अब इसका अगला पार्ट देखते हैं।
तो प्रश्न नंबर पहले की 5वें का डी हमें आर जो संबंध दिया है एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई की पत्नी है, दो व्यक्ति हैं। एक्स जो है वाई की क्या है, पत्नी है। एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, यानी वाई जो है पुरुष है और एक्स क्या है, एक स्त्री है। ठीक है, तभी तो एक्स वाई की पत्नी है, मतलब ये स्त्री है और ये पुरुष है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि एक्स एक्स की पत्नी है? ये कभी नहीं हो सकता है। कोई व्यक्ति, कोई स्त्री स्वयं की पत्नी हो ही नहीं सकती है। जो स्त्री है वो एक पुरुष की पत्नी होगी, इसका मतलब ये स्वतुल्य नहीं होगा। तो पहला वाला स्वतुल्य देखेंगे, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध में एक्स कॉमा एक्स हमें नहीं मिलेगा क्योंकि एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। ठीक है, तो हम लिखेंगे कि इसमें लिखेंगे एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। एक्स एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है, इसका मतलब कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा क्या होता है, सम्मित संबंध। सम्मित संबंध में एक्स हमें क्या चाहिए होगा, एक्स कॉमा वाई और वाई कॉमा एक्स, यानी हमें पलट के पहले क्या कहेंगे कि एक्स वाई की पत्नी है, ये सही है। एक्स जो है वाई की पत्नी है, लेकिन क्या हम ये कह सकते हैं कि वाई एक्स की पत्नी है? ये नहीं कह सकते हैं। वाई जो है वो एक्स का पति है, वाई क्या है, एक पुरुष है और एक्स क्या है, एक स्त्री है। तो एक्स वाई की पत्नी हो सकती है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं हो सकती है। एक्स वाई की पत्नी तो है, एक्स एक स्त्री है और वाई क्या है, पुरुष। तो एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं है, वाई एक्स का क्या है, पति है कि नहीं? तो ये विपरीत इसका गलत हो जाएगा, विपरीत इसका क्या हो जाएगा, गलत। तो हम क्या लिखेंगे कि इसमें हम लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स जो है वाई की पत्नी है। एक्स जो है वाई की पत्नी है, लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं है। एक्स वाई की पत्नी है लेकिन वाई एक्स की पत्नी नहीं है क्योंकि वाई एक्स का कौन है, पति है। इसका मतलब ये हुआ कि वाई कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर। तो जब एक्स कॉमा वाई का विपरीत वाई कॉमा एक्स नहीं मिलेगा तो आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है। तीसरा क्या है, तीसरा है संक्रामक। संक्रामक संबंध। तो अब संक्रामक संबंध में क्या चाहिए होता है, संक्रामक संबंध में हम ये लिखेंगे कि एक्स वाई की पत्नी है, ये तो हमें दिया हुआ है कि एक्स वाई की पत्नी है। फिर हम क्या मानते हैं कि वाई जेड की पत्नी है, ऐसा मान सकते हैं। एक्स वाई की पत्नी है यानी एक्स स्त्री है, वाई कौन है, पुरुष है। ठीक है, तो वाई जेड की पत्नी हो सकती है, वाई तो एक पुरुष है, वाई कौन है, पुरुष। तो वाई किसी की पत्नी थोड़ी ना हो सकता है। वाई ऐसा हो सकता है कि वाई जेड का पति है, ऐसा तो हो सकता था, क्योंकि इधर जो एक्स है, एक्स वाई की पत्नी है, मतलब एक्स स्त्री है, वाई कौन है, पुरुष। तो इधर हमने ये माना कि वाई जेड की पत्नी है, ये मान लेंगे अगर माना वाई जेड की पत्नी है। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि वाई जेड की पत्नी है। वाई जेड का कौन हो सकता है, पति तो हो सकता है क्योंकि वाई कौन है, एक पुरुष है। ठीक है, तो हम इधर क्या लिखेंगे कि एक्स वाई की
पत्नी है, एक्स वाई की पत्नी है, लेकिन वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई की पत्नी है, मतलब वाई पुरुष है, तो वाई जेड की पत्नी हो सकता है? नहीं, वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती है, क्योंकि वाई तो पुरुष है, पुरुष जेड का पति हो सकता था, लेकिन वाई जेड की पत्नी नहीं हो सकती है। तो हमें इधर तीसरा वाला मिलेगा ही नहीं कि एक्स जेड की पत्नी है, एक्स जेड की भी पत्नी नहीं मान सकते हैं, क्योंकि अगर वाई जेड की पत्नी होती तो फिर वाई जो है एक्स का पति नहीं होता इधर। ठीक है, तो ये संक्रामक संबंध नहीं होगा, संक्रामक संबंध नहीं है। आर संक्रामक संबंध नहीं है। ठीक है, तो अगला जो सवाल हमें दिया हुआ है, अगला वाला 5वें का, पहले के 5वें का ई, आर एक्स कॉमा वाई इस प्रकार है कि एक्स वाई के पिता है। एक्स कौन है? वाई के पिता। ठीक है, तो एक्स जो है वाई के पिता हैं, एक्स हैं वाई के पिता, यानी एक्स जो है वो पिता है और वाई जो है वो पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं, एक्स पिता हैं और वाई के पिता हैं, वाई पुत्र भी हो सकता है और पुत्री भी। ठीक है, तो हम क्या ये कह सकते हैं, एक्स एक्स के पिता हैं, एक्स एक्स के कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है। ठीक है, तो ये स्वतुल्य एक्स कॉमा एक्स जो है वो आर में नहीं मिलेगा, मतलब ये हम कह नहीं सकते हैं कि एक्स कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई व्यक्ति स्वयं का पति नहीं होगा। तो पहला स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध में क्या मिला कि कोई भी व्यक्ति, यानी हमें मिला कि एक्स एक्स के पिता, कोई भी व्यक्ति स्वयं का पिता नहीं हो सकता है, तो एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, एक्स एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, तो इसका मतलब ये हो कि एक्स कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। ठीक है, आर स्वतुल्य संबंध नहीं है। दूसरा संक्रामक सम्मित, दूसरा वाला सम्मित, सम्मित संबंध। ठीक है, तो सम्मित संबंध में क्या होगा, सम्मित संबंध में कि एक्स, इसी को समझो, एक्स वाई के पिता हैं, तो एक्स पिता हैं वाई के। ठीक है, एक्स वाई के पिता हैं, यानी ये पिता है, ये पुत्र है वाई, तो हम क्या ये कह सकते हैं कि वाई एक्स के पिता हैं, वाई एक्स के पिता हैं। ये नहीं हो सकता है, क्योंकि वाई कौन है? पुत्र है, और एक्स कौन है? पिता है, तो वाई एक्स के पिता थोड़ी ना हो सकते हैं, वाई तो पुत्र हैं और एक्स क्या है? पिता है। एक्स वाई के पिता तो हो सकते हैं, लेकिन वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं, क्योंकि वाई पुत्र है और एक्स पिता है। तो वाई एक्स के पिता कैसे हो सकते हैं? वाई तो पुत्र है एक्स का, वाई जो है वो पुत्र है एक्स का, तो वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। एक्स वाई का पिता है, लेकिन वाई एक्स का क्या है? पुत्र है। ये इसका विपरीत ही गलत हो गया, तो हम इसमें लिखेंगे कि एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आर, क्योंकि एक्स वाई के पिता हैं, किंतु वाई एक्स के पिता नहीं हो सकते हैं। इसका मतलब y कॉमा एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू आर, तो आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित संबंध नहीं है, आर सम्मित नहीं है। अब अगला वाला कौन सा है? अगला है संक्रामक, तीसरा। ठीक है, संक्रामक संबंध,
तो संक्रामक संबंध में क्या देखेंगे कि हम मान लेंगे इधर कि x y के पिता हैं, x y के पिता हैं तो x पिता है और y क्या है, पुत्र या पुत्री। ठीक है, x y के पिता हैं और y z के पिता हैं। तो x y के पिता थे तो ये पुत्र था, पुत्री हटाओ उसमें से, y z के पिता हैं तो अब y इधर क्या बन गया, पिता, और z क्या बन गया, पुत्र। ठीक है, तो जो x था, x y का पिता था और y जो है वो z का पिता है। यानी z और x में अगर संबंध देखा जाए तो क्या हम ये कह सकते हैं कि x z के पिता हैं। x z के पिता नहीं है, देखो x जो है ऐसे बनाओ, x y z, x पिता है और ये इसका क्या है, पुत्र है। ठीक है, फिर y अगर पिता बनते हैं तो z इनका क्या है, पुत्र है। तो x और z में क्या संबंध हुआ, x जो है पुत्र हैं इनके y के और y पुत्र हैं z के, x के। z जो पुत्र हैं वो y के हैं और y जो पुत्र हैं x के हैं। मतलब ये इनके पिता हैं, पिता के ये पिता हैं, तो यानी ये z के कौन हुए, दादा हुए, पुत्र पिता तो नहीं हुए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि x y के पिता हैं, y z के पिता हैं, लेकिन x जो है x जो है z का कौन है, दादा है। क्योंकि हमें x, z चाहिए होता है, तो x z के पिता तो हो ही नहीं सकते हैं, कौन है, दादा। तो इसको हम लिखेंगे माना x y के पिता हैं, y z के पिता हैं। इसका मतलब x, y बिलोंग्स टू r तथा y, z बिलोंग्स टू r। लेकिन x z के पिता नहीं हो सकते हैं, नहीं होंगे, क्योंकि x जो है वो z के क्या है, दादा हो रहे थे इधर। तो x, z डज नॉट बिलोंग्स टू r। तो इसका मतलब r संक्रामक संबंध नहीं है। तो ये पहले के सभी पार्ट हो गए हैं। अगला सवाल हम देखते हैं, दूसरा वाला प्रश्न।